का चांद, चांद 14 तारीख को बहुत सुंदर होता है। तो चेहरा जो होता है ना, लड़का ना लड़की को बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या बोलता है, 14 ही का चांद हो तुम। अरे वो चमगादड़ भी रहती है तो परी बोलता है। शुरू में जब डेमो देता है ना तो लड़की को बहुत मानता है, और उसके बाद से तो उनको है हट रे तुम। तो ये जो होता है सामने जो चेहरा में हड्डी होती है वो 14 होती है। ये 14 को नाम नहीं याद रखना है आपको, बस जबड़ा की हड्डी याद रखना है, जिसे हम लोग मैंडिबल कहते हैं। निचला जबड़ा यानी जॉ को मैंडिबल कहते हैं। ये बहुत ही मजबूत हड्डी है, सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल। लेकिन सबसे मजबूत अंग तो दांत का इनामेल, ये हड्डी नहीं है, ये हमारे शरीर का अंग है। और जबकि ये जबड़ा जो मैंडिबल होता है, ये मैंडिबल ये सबसे मजबूत होता है। तो चेहरा में कितनी हड्डी, 14। तो देखिए 22 में से 14 घटाएंगे कितना बचेगा, 8। अब ये 8 कहाँ गया, तो खोपड़िया में, इसमें क्रेनियम में कितनी हड्डी हो जाती है, 8 हड्डी। क्रेनियम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कपार, देहात में बोलते हैं ना कपार फोड़ दे लो। क्रेनियम में कितनी हड्डी हो गई, 8, यानी कपार में ये जिसमें बाल फला है हम लोग का, इसे क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं। तो इसमें हो गई 8 और चेहरा में हो गया 14। तो 14 8 कितना हो गया, 22। तो खोपड़ी में टोटल हड्डी कितनी हो गई, 22। इस तरह से आप कंप्लीट हड्डी देख लिए। अब ये जो खोपड़ी है, इसके इधर ना एगो खोखला जगह होता है, खाली जगह, उसे हम लोग कहते हैं फोरामेन मैग्नम। क्यों, क्योंकि जितना नीचे से तार और की सप्लाई आया है, ये जो हमारा खोपड़ी है जो सर एमसीबी, इसमें सप्लाई कहाँ से जाएगा, तो नीचे से नहीं जाएगा, तो नीचे छेद होना चाहिए कि नहीं। तो इस छेद को हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम कहते हैं। अब आप बताइए कि जो एक्सियल हड्डी थी उसकी कितनी संख्या थी, 80 तो चुटकी में निकाल देंगे। 26 आपका बैकबोन, 24 रिब्स, 26 24 50, और 1 स्टर्नम 51, बचा 29। तो सर में हड्डियों की संख्या 29। सर में से 6 हड्डी कान की और 1 हड्डी हाइट, इसको हटा देंगे तो सर में से 7 हड्डी को निकाल देते हैं, बचता है हमारी खोपड़ी यानी स्कल। तो स्कल में कितनी हड्डी हो गई, 22 में से 14 तो चेहरे में हो गया और 8 गो कपार में हो गया, यानी कपाल, उसी को कपाल बोलिए, चाहे हम लोग देहात में बिहार में लोग उसको कपार बोलते हैं। टोटल जोड़िए ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्रिंजिज। पैर में जोड़िए आपका फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्रिंजिज। कमर में पेल्विक, कैल्विक, स्कैपुला हो गया। 126 आपका ये एपेंडिकुलर। अब एक्सियल जोड़ लीजिए आपका बैकबोन, रिब्स, स्टर्नम, हाइड बोन, ईयर का, फेस और क्रेनियम। टोटल खत्म हो गए। अब हड्डी के बारे में आपको बाकी सब चीज देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें 300 भी हड्डी हो सकती है या 270 भी हड्डी हो सकते हैं। वो उसकी हड्डियां टुकड़ों में होती है, इसलिए छोटका बचवा को किधरों मोड़ेंगे ना तो मुड़ जाता है, इसलिए उसको मालिश किया जाता है। देखिए छोटका बचवा को मालिश करेंगे ना तो उसका हड्डी सीधा जुड़ेगा, और नहीं तो उसका हड्डी जुड़ रहा है, मालिश नहीं करेंगे तो टेढ़ा तार जुड़ जाएगा, तो ये टेढ़ हो जाएगा इसे। जब लड़का बाल्यावस्था में आता है, शिशु अवस्था में 270 से लेकर 300 हड्डी, और जब वो 8 से 10 साल का होता है, बालक हो जाता है बाल्यावस्था में, तो उसमें 208 हड्डियां होती हैं। और जब वो एडल्ट हो जाता है तो पूरी तरह हड्डियां जुट के हो जाती हैं 206। हम लोग में 206 हड्डियां होंगी। और हम लोग में हड्डियों का जो मैक्सिमम घनत्व, जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है, वो 30 साल के एज तक होती है। यानी 30 साल से पहले अगर हड्डी टूटेगी ना तो आराम से जुड़ जाता है, और 30 साल के बाद टूटेगा तो फिर आपको जुड़ने की संभावना घटने लगती है। सबसे बड़ी हड्डी हो जाती है फीमर, और सबसे छोटी हड्डी हो जाती है आपके कान की स्टेप्स। कान की स्टेप की मेलियस हो जाती है कमजोर, जबकि जबड़ा हो जाती है सबसे मजबूत। टिबिया हो जाती है आपकी चमकीली हड्डी, और टिबिया के ऊपर जो फीमर होता है वो हो जाती है आपकी खोखली हड्डी। इस तरह से आप हड्डी समझ गए। और हड्डी के अलावा हड्डियों की ज्वाइंट होती हैं, साइनोवियल ज्वाइंट होते हैं। जिस तरह से आप देखेंगे केहूनी एक ही ओर घूमता है, गर्दन पूरा नहीं घूमता है, लेकिन एक और इतना घूम जाता है, एक और इतना घूम जाता है, हाथ ऐसे पूरे घूम जाते हैं। कुछ हड्डी जैसे खोपड़ी की हड्डी घूमबे नहीं करती है। तो ज्वाइंट्स भी कई टाइप के होते हैं। ये तो एकदम छोटा सा टॉपिक है, इसको नेक्स्ट किसी वीडियो में ज्वाइंट समझा देंगे।